हरिओम तत्सत। किसी सज्जन का यह बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रश्न आया है कि पंचम पुरुषार्थ क्या है। देखिए, पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में यूँ तो 4 कहे गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों की भी 4 मिनट व्याख्या करेंगे और 5वें मिनट में पंचम पुरुषार्थ बताएंगे। बड़ा ही प्यारा और मार्मिक प्रश्न है कि पंचम पुरुषार्थ क्या है। यदि आप पंचम पुरुषार्थ जान लिए तो ये चारों पुरुषार्थ से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी एक बंधन ही तो है। मोक्ष की इच्छा भी एक इच्छा है और इच्छाओं से मुक्त होना यही तो भगवत की प्राप्ति है। भगवान को पाने की इच्छा है तो ये भी एक इच्छा है। इस इच्छा का भी त्याग, और त्याग क्यों? वैराग्य। क्योंकि जिसको आप छोड़ते हैं छूट नहीं रहा है, आप छोड़ने की कोशिश करते हैं वह त्याग है। छोड़ पाते हैं त्याग है, और जो छूट जाता है वह वैराग्य है। गौतम बुद्ध ने अपने पत्नी, अपने बच्चों, महल, संसार, परिवार, राजपाट को छोड़ा नहीं, छूट गया। कुछ लोग नशा व्यसन छोड़ने की लाख कोशिश करते हैं, दवा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अंततोगत्वा छोड़ पाते हैं। ये त्याग है। और स्वयं से एक भाव आ जाए कि हमें छोड़ना है और छूट जाए, वह जो है नशा व्यसन एक बमन की तरह कोई सामने उल्टी कर रहा हो तो कितना घृणा आती है, ठीक ऐसा लगने लगे तो समझिए कि यह वैराग्य है। दूसरे की धन संपत्ति इत्यादि। लेकिन आइए, अब उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब किससे है? पंचम पुरुषार्थ से। तो सबसे पहला जो पुरुषार्थ है उसको हम समझें, वह है अर्थ। अर्थात इस संसार में अर्थ अर्थात धन दौलत, अर्थपूर्ण यदि हो, यदि भगवत प्राप्ति में जो धन सहायक हो वह जीवन को धन्य कर दे। जो धन जीवन को धन्य बना दे वही धन धन है। अन्यथा वह जो है कूड़ा कचरा के ढेर से आपके अहंकार को पोषित करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये धन दौलत जो होता है, मत कर धन दौलत का अभिमान रे प्यारे, ये जो है राजा रंक की कहानी है। ये राजा हुए, रंक हुए, सब खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। लेकिन जिस धन से धर्म हो और धर्म पूर्वक धन की प्राप्ति हो, वही धन धन्य है। फिर अर्थ के बाद काम। काम का यहाँ पर दो जो है शब्दों की प्रत्युति होती है। लोग इसको 2 तरह से समझते हैं। एक तो काम वासना, जननेंद्रिय सुख को भी काम कहा जाता है, और दूसरा काम है कामना, महत्वाकांक्षा, डिजायर, वासना, और तीसरा काम है कर्म। तो यहाँ पर कर्म समझिए, यहाँ पर काम है कर्म, अर्थात पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है कर्म। अब आप कुछ शुभ कर्म कर सकते हैं, कुछ अशुभ कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने का संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन में कम से कम 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा लोग मेहनत करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म किए बिना रह नहीं सकते हो, और कर्म करना तो तुम्हारा धर्म है। तो कर्म ही धर्म है, अर्थात कर्म भी धर्म युक्त हो। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और जब हम काम करते हैं तो इसी कर्म में भगवत प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न होना चाहिए, और तब हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब हम कर्म के आसक्ति से, विरक्ति से बाहर निकल करके आ जाते हैं। देखिए, जो आसक्ति है, जो जा सकती है वह विरक्ति है। लेकिन इस संसार में रहते हुए संसारिकता से दूर आध्यात्मिकता में जीवन जीना ही मोक्ष है। जिस दिन यह भाव आ जाए, दुनिया की ओर भागने वाले और दुनिया से भागने वाले दोनों तो भाग ही रहे हैं। कृष्ण भगवान यह नहीं सिखाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जीवन में आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लिए हों, लेकिन गीता जरूर पढ़िएगा। गीता के ज्ञान के बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है। बाद बाकी दुनिया के ग्रंथ उसी गीता के जो है व्याख्या कह सकते हैं, क्योंकि सारे ज्ञान किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी गुरु में नहीं है सिवाय गीता के। गीता एक परफेक्ट है, क्योंकि वह साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। हमारा वह मार्गदर्शन करती है। अब आती है बात पंचम पुरुषार्थ पे। तो यह पंचम पुरुषार्थ वस्तुतः प्रेम है, भक्ति है,
ज्ञान नहीं है, भक्ति है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह अपना तर्क लगाता है, हर जगह अपना बुद्धि लगाता है, हर जगह अपना दिमाग लगाता है। और ये दिल, दिमाग, बुद्धि ये सब प्रकृति जनित है और प्रकृति से पार जाने का नाम ही प्रेम है। जो अस्तित्व है सबसे प्रेम हो जाए, कण कण में हमें शंकर दिखने लगे, हर पदार्थ में परमपिता परमात्मा की ऊर्जा दिखने लगे, हर भाव में भगवान दिखने लगें, यही जो है कण कण में, हर काम में राम दिखने लगें। हम कर्म करें तो आसक्ति से नहीं, कर्तव्य कर्म समझ करके, वह जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता समझ करके और भगवान समझ करके सेवा करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी गरीब को 2 रुपया दे देना, गरीब समझ करके दान देना, और उसके अंदर प्रभु का वास है यह समझकर, प्रभु की सेवा समझ करके उसको दान देना, यह जो है प्रेम है। इसलिए प्रेम मार्ग सबसे सरल भी मार्ग है और सबसे कठिन मार्ग भी है। कबीरदास इसीलिए तो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम मार्ग बड़ा ही कठिन है। प्यार और प्रेम में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, समझिएगा। ये जो लव एंड अफेक्शन जो हम लोग बात करते हैं ना, वस्तुतः ये क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि जहाँ स्वार्थ होता है कि हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारे ज़रूरत पे काम आ रहे हैं, तुम हमारे ज़रूरत पे काम आ जाना, ये प्यार है, यह एक व्यवहार है, ये एक निहित स्वार्थ जनित कार्य है। लेकिन प्रेम सिर्फ एक तरफा ही तो होता है कि हम, अर्थात समर्पण, जहाँ पर समर्पण का भाव हो गया, सेवा का भाव आ गया, हम कर रहे हैं। प्रति उपकार करूँ का तोरा, जब हनुमान जी ने सीता की खोज पता लगा करके श्री राम जी को बता रहे हैं, तो श्री राम जी कहते हैं, प्रति उपकार करूँ, जो तुमने उपकार किया वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये प्रेम है। क्योंकि यदि मैं उपकार करूँगा, इसका मतलब तुम भी शादी करो, तुम्हारे पत्नी का हरण हो, फिर मैं जो है तुम्हारे पत्नी को खोजूँ, तो ये बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी कहाँ शादी करेंगे और कहाँ? तो ये उपकार का बदला उपकार नहीं होता है, उपकार का बदला तो सिर्फ और सिर्फ स्वीकार होता है। इसलिए ये प्रेम है। तो पंचम पुरुषार्थ जो आपने पूछा है, यह पंचम पुरुषार्थ कुछ और नहीं, प्रेम मार्ग है, भक्ति है। हम लोग राधा राधा जपते हैं ना, तो ये राधा क्या है, इसको उल्टा कर लीजिए, धारा है, प्रेम की धारा है, कृष्ण की धारा है। कृष्ण इस संसार में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, इस भाव से जब जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रेम भाव। प्रेम का अभाव नहीं, प्रेम का भाव। जो हो रहा है अच्छा है, संतोषम परम सुखम। जहाँ काम है वहाँ जो है वासना आ ही जाती है, लेकिन जहाँ पर संतोष है वहाँ पर कामना नहीं आती है। इसलिए जो मिला है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो है वो है लाजवाब, जो नहीं है उसका ख्वाब। इसलिए जहाँ हैं, जैसे हैं, जितना में हैं, अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते हुए सदा सुखी रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। जो हो रहा है उसको प्रेम पूर्ण, कोई गाली दे रहा है तो ये भी समझ करके ये हमारा प्रारब्ध था, कोई परेशान कर रहा है कोई दुष्ट, तो ये भी समझ करके कि ये मेरा प्रारब्ध है, वो तो हमारा पाप काटने का काम कर रहा है। ये प्रेम भाव हो गया। अपने मुँह से किसी के प्रति कोई गलत शब्द न निकालें, अपने से जितना बन पड़े किसी का सेवा, वह उसका कर्म है, यह उसका संस्कार है, उसको जाने दें। लेकिन पंचम पुरुषार्थ सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है कि कोई आपको गाली दे तो भी आपको फ़र्क न पड़े, कोई ताली दे तो भी कोई फ़र्क न पड़े, कोई साली आ जाए तो भी जो है फ़र्क न पड़े, कोई काली आ जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़े। ये तो प्रेम मार्ग है। इस अस्तित्व से ही जो आप प्रेम कर लिया, उस प्रेम मार्ग, क्योंकि भटकने के लिए तो अनेक मार्ग हैं, लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, जो भगवत प्रेम का मार्ग है, यह अतिशय अतिशय सुंदर, अतिशय जो है, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये तो वही बता सकता है जो खाया है। और जब व्यक्ति गुड़ खा ले और गूंगा हो जाए, वो गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? यही हाल होता है। ये प्रेम के लिए कोई शब्द है ही नहीं। प्रेम रस जो है, जो राम रस है, उसके आगे कोई शब्द है ही नहीं।
इसलिए प्रेम मार्ग को स्वीकार कीजिए और सारे गुरु कृपा, सारे शास्त्र, सारे कर्तव्य कर्म, सारे कर्मकांड, सबका फल एक ही है कि उस परम तत्व से हमारा प्रेम हो जाए। और उस प्रेम के आगे अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम होती है वहाँ इच्छा खत्म हो गई, एक दूसरे से कोई निहित स्वार्थ नहीं रहा, क्योंकि समर्पण का भाव है, सिर्फ सेवा का भाव है। इसलिए इस पंचम पुरुषार्थ को भी जरा जीवन में उतार करके देखिए, प्रेम करके देखिए। नफरत से क्या जीवन जीना, इस संसार में नफरत के लिए कुछ है ही नहीं। इस संसार को भ्रम के दृष्टि से देखेंगे तो कुछ अच्छा कुछ गलत नज़र आएगा। जब ब्रह्म के दृष्टि से देखेंगे तो यह संसार ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है और वो कैसे गलत हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। यह हमारा नज़रिया गलत है। नज़रिया हम बदलें तो नज़ारे बदल जाएंगे। इस सृष्टि को हम ब्रह्म दृष्टि से देखें तो सब कुछ सही है, सब कुछ प्रेम पूर्ण है, इसके आगे कुछ बचता नहीं है। तो आइए आज हम अपनी दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलें और इस जीवन को प्रेममय बना करके जीवन जिए। जितना कर सकते हैं किसी के लिए प्रेम बरसाएं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे? प्रेम लेकर के आए थे, प्रेम बांट करके जाएंगे। दूसरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत फैला करके जाएंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम।